प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों में कविताओं का संकलन है। और ये जो कवि हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, रीतिकाल की भी 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों काव्य धाराओं के प्रतिनिधि कवि यानी चुने हुए कवियों की कविताओं का संकलन आपकी इस पाठ्य पुस्तक में है। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने इस पुस्तक के 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। जैसे प्रथम अध्याय के रूप में हमने केशव दास जी के 19 पदों पर विस्तार से चर्चा की थी। केशव दास जी एक रीतिबद्ध कवि हैं और उनके ऊपर एक मॉडल आंसर भी मैंने तैयार करके आपको पढ़ाया। उसकी पीडीएफ नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए। केशव दास जी की संवाद योजना पर वो मॉडल आंसर था। इसी तरह से दूसरे कवि के रूप में हमने बिहारी जी का अध्ययन किया। बिहारी जी रीतिसिद्ध कवि हैं और उन्होंने एक मात्र कृति जिससे वो अमर हो गए, एक बिहारी सतसई कृति उन्होंने लिखी जिसमें 719 दोहों का संकलन है। इसी काव्य कृति से, बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में 45 चुने हुए दोहों का संकलन है, जिसका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में उसके विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से बात की। और बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताएं या भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के, या भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी के रूप में बिहारी सतसई जानी जाती है, इसको केंद्रित करते हुए एक मॉडल आंसर मैंने तैयार किया और आपको ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है। उसकी पीडीएफ नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किए। साथ ही तीसरे कवि के रूप में हमने रीति मुक्त कवि घनानंद जी को पढ़ा। उनके 20 कवित्व और सवैया आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, जिनकी विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में की। और घनानंद के काव्य में रीति मुक्त काव्य की सभी विशेषताएं चरितार्थ होती है, या घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हीं को केंद्रित करते हुए मैंने एक मॉडल आंसर तैयार किया था, जिसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और उसके ऊपर पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, विस्तार से मैंने उसको समझाया। चौथे कवि के रूप में हमने देवदत्त कवि के 20 पदों पर चर्चा की। पांचवें कवि के रूप में हमने सेनापति के 18 पदों पर विस्तार से चर्चा की। और हाल ही की पिछली इन 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं कवि महाकवि भूषण को, जो रीतिकाल के एकमात्र राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। भूषण ने 3 काव्य रचनाएं लिखी थी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इन तीनों में से जो प्रथम रचना है शिवराज भूषण, वो एक अलंकार शास्त्री ग्रंथ हैं, यानी लक्षण ग्रंथ हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अलंकारों के परंपरागत लक्षण और उदाहरण दिए हैं। दूसरी जो कृति है शिवा बावनी, जो महाराज शिवाजी के आश्रय में रहते हुए कवि भूषण ने शिवाजी के पराक्रम और शौर्य का चित्रण कवित्व के रूप में किया है। और अगली जो तीसरी कृति है छत्रसाल दशक, जिसमें उन्होंने महाराज छत्रसाल जी के रैया राव चंपती राय के सुपुत्र छत्रसाल जी के आश्रय में रहते हुए इस कृति की उन्होंने रचना की थी। पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में हम महाराज छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से संबंधित चयनित पदों का अध्ययन किया और महाराज शिवाजी के शौर्य और पराक्रम से चयनित पदों का हमने अध्ययन किया। पुनः ये एक शीर्षक है, शिवाजी शौर्य से पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और इसमें अलग से पद डाले हुए हैं, जिसमें से इस 11वें पद का हम अध्ययन पिछली ऑनलाइन कक्षा में कर चुके थे। आज हम 12वें पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। 12वें और 13वें पद का मैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं शुरू करता हूँ। 12वें पद की ये पहली पंक्ति महाराज शिवाजी के शौर्य पराक्रम से संबंधित। तो देखिए पहली पंक्ति, तेरो तेज सर्जा समत दिनकर सो हैं। तेरो तेज
तेज यानी एक तरह से उनका जो पराक्रम है, उनकी जो छवि है, उनकी जो ओजस्वी जो छवि है, उस छवि को ये कहा भूषण कवि कह रहे हैं कि तेरो तेज अर्थात महाराज शिवाजी, आपका पराक्रम, आपका शौर्य, सर्जा यानी शिवाजी, समत यानी समर्थ हैं, दिनकर सो है यानी दिनकर के समान आपका तेज है। दिनकर कितनी ओजस्विता के साथ में चमकता, उसी भांति आपका तेज, आपका पराक्रम भी चमकता है। दिनकर सो है तो यानी दिनकर के समान है। फिर नीचे वाली पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं कि दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो, अर्थात हे महाराज शिवाजी, आपके पराक्रम, आपके ओजस्विता के खजाने से, निकर यानी खजाना, समूह से दिनकर भी सुशोभित होता है। अर्थात तेजपुंज जो सूर्य है वो भी आपके इस पराक्रम, आपके तेज से ऊर्जा ग्रहण करता है। तो यहाँ जो उपमान है, उस उपमान को भी उपमेय से गुण ग्रहण करते हुए दिखाया गया, तो व्यतिरेक अलंकार है। अगली जो पंक्ति है वह है भोंसिला भुआल, भोंसिला अर्थात भोंसले वंश के राजा, भुआल यानी राजा, तेरो जस हिमकर्षो है, अर्थात आपका जो यश फैला हुआ है सृष्टि में, इस धरती पर जो आपका पराक्रम रूपी यश फैला हुआ है, वो हिमकर की तरह, चंद्रमा की शीतल किरणें जिस तरह से चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह से हिमकर के समान आपका यश फैला हुआ है, आपकी प्रसिद्धि हिमकर की तरह फैली हुई है। हिमकर सोए तेरे जस के निकर सो। फिर नीचे वाली पंक्ति में कवि ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग करते हुए इस हिमकर को यानी चंद्रमा को भी उपमेय से गुण ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। हिमकर सोहे तेरे जस के अक्कर सो, अक्कर यानी खजाने से, अर्थात आपके यश की खान से ही चंद्रमा सुशोभित होता है, वो भी आपके इस यश की खान से यश ग्रहण करता है। तो इस तरह से चित्रण हो, उपमेय के सामने ही एक तरह से उपमान अपने आप को छोटा समझता है, या उपमान को हीन बताया जाता है, या उपमान जो उपमेय से गुण ग्रहण करता है, तो वहीं व्यतिरेक अलंकार की छटा होती है। अगली पंक्ति है भूषण बनत तेरो हियो रत्नाकर सो, रत्नाकर यानी सागर, समुद्र। भूषण कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपका जो हृदय है वो सागर की तरह विशाल है, अथाह है, बहुत गहरा है, उसमें उदारता, महानता, पराक्रम, शौर्य, कई तरह के उसमें भाव भरे हुए हैं। अतः आपका हृदय समुद्र की तरह विशाल है, जिसके और छोर तक का पता नहीं। फिर अगली पंक्ति में वही व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग करते हुए रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो, अर्थात आपका हृदय जिस तरह से आपके प्रजाओं को, अन्य छोटे मोटे राजाओं को जिस तरह से सुख देता है, आपकी उदारता, दानवीरता जिस तरह से फैली हुई है, दूसरे उनसे सुखी हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो, रत्नाकर यानी समुद्र भी आपके इस हृदय में व्याप्त इन सुखों से वो भी सुखानुभूति प्राप्त करता है, यानी रत्नाकर भी आपके सुखों से ही सुख अर्जित करता है। तो रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो। तो यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार। अंतिम चरण को देखिए, शाही के सपूत अर्थात महाराज शाहजी, भोंसले के पुत्र शिवाजी। तो शाही के सपूत या सुपुत्र शिव शाही अर्थात महाराज शिवाजी साहब। दानी तेरो कर, अर्थात आपका कर यानी हाथ जो है आपका वो बहुत महान दानी है, बहुत उदार है। अर्थात एक तरह से ये कहा गया है नीचे वाली पंक्ति में सुर तरुसो है, अर्थात आपका जो हाथ है कल्प वृक्ष की भांति है, जो सबकी मनो इच्छाओं को पूर्ण करता है। यानी जो दान लेने वाले होते हैं, गरीब, निर्धन, दरिद्र, उनके लिए आपका हाथ कल्पवृक्ष की भांति है, जो उनकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिर आगे कवि और कह रहे हैं कि सुरतरुसो है सुरतरु तेरे करसो। फिर व्यतिरेक अलंकार, अर्थात कल्पवृक्ष भी अपनी जो दानवीरता, जो मानता है का जो गुण है, वो भी आपके हाथों से ग्रहण करता है। तो यहाँ उपमेय एक हैं और उसके ऊपर यानी महाराज शिवाजी और उनके ऊपर अनेक उपमान उनको पहनाए गए हैं। तो उपमेय उपमा अलंकार यहाँ चरितार्थ हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है। एक तरह से इसे मालोपमा अलंकार भी हम कह सकते हैं। अतिशोक्तिपूर्ण यह वर्णन हुआ है, यानी जिस तरह से कवि ने ये कहा है कि आपका तेज इस तरह से, तेज में आप इस तरह से समर्थ हैं कि सूर्य भी आपके तेज पुंज से तेज ग्रहण करता है, और इसी तरह से हिमकर जो है चंद्रमा है वो भी आपके यश के खजाने से यश अर्जित करता है, और रत्नाकर जो समुद्र हैं
वो भी आपके सुखों से, आपके सुखी हृदय से सुख अर्जित करता है। और एक तरह से आपका हाथ जो इतना दानवीर है कि कल्प वृक्ष भी वहाँ से एक तरह से प्रभाव ग्रहण करता है, वो भी उदारता और महानता के गुण ग्रहण करता है। तो उपमेय उपमा अलंकार है यहाँ। अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद 13वां देखिए। 13वें पद में कवि कह रहे हैं कि कवि कहें, कवि कहें का तात्पर्य कवि समाज, जो अन्य कवि हैं वो महाराज शिवाजी के संदर्भ में वो कहते हैं कि महाराज शिवाजी तो दान वीरता में, महानता में, उदारता में महाराज कर्ण की भांति है, यानी उनको कर्ण कहते हैं, वो इतने दानी हैं, कर्ण की तरह दानी हैं। तो कवि के करण, करण यानी कर्ण कहते हैं। करण जीत कमनेत अरिन के उर में किनी इमी छेऊ है। जबकि महाराज शिवाजी के लिए उनके आश्रय में रहने वाले कवि भूषण ये कहते हैं कि मुझे तो आप, अन्य कविगण तो आपको कर्ण कहते हैं, कर्ण की भांति आपकी उदारता और मानता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ करण जीत कमनेत, अर्थात आप अपने कर्मों में, उदारता में, मानता में, श्रेष्ठता में करण जीत अर्थात महाराज कर्ण को भी जीतने वाले हैं। और फिर अरिन के उरन में, अरिन यानी जो शत्रु हैं, उनके हृदय में आपके श्रेष्ठता की आप छवि छोड़ देते हैं। उरन यानी हृदय में, कीनो इमी छेऊ है, छेऊ यानी कहने का तात्पर्य आपकी इस उदारता मानता का जो तेज है, तेज शौर्य पराक्रम का जो प्रभाव है वो आपके दुश्मनों में भी आपने डाल रखा है, यानी उनके ऊपर भी आपने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। दूसरी पंक्ति देखिए। कहत धरेश अर्थात कविगण, सभी विद्वान जन धरेश शेषनाग को धरेश कहते हैं, क्योंकि धरा धरीबे, क्योंकि वो धरती को धारण करते हैं अपनी फनों पर, इस समग्र धरती के वजन को धारण करने वाले शेषनाग को धरेश कहते हैं। को शेष ऐसो, और जबकि महाराज शिवाजी के संदर्भ में भूषण कवि कह रहे हैं कि शेष अर्थात आप तो स्वयं ही इस तरह से शेषनाग की भांति हैं। धराधरणी, धराधरणी का तात्पर्य इस धरती पर जितना भी जो व्याप्त है अहंकार को मेट्यो अहमेव हैं, अहमेव का तात्पर्य अहंकार, अर्थात शेषनाग ने तो केवल धरती को अपने फनों पर धारण करके धरेश कहलाया, लेकिन इस धरती पर व्याप्त जो दुश्मनों का जो अहंकार है, शत्रुओं का जो अहंकार है, उस अहंकार को, उस घमंड को आपने अपने पराक्रम से चकनाचूर किया है, उनके अहंकार को आपने मिटाया है। धरती पर व्याप्त अहंकार को आपने मिटाने में सफलता हासिल की है। तीसरी पंक्ति है। भूषण भनत महाराज शिवराज तेरो, राजकाज देखी कौं पावत ने भेव है। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं, भूषण कवि यहाँ कह रहे हैं कि हे महाराज शिवाजी, महाराज शिवराज तेरो राजकाज, अर्थात आपका जो राजकीय जो प्रशासन है, जिस तरह से आप गुप्त रूप से प्रशासन चलाते हैं, उसके रहस्य को आज तक कोई पार नहीं पाया है, उसके मर्म को कोई पार नहीं पाया है, उसके भेद और रहस्य को आज तक नहीं जान पाया है। तो तेरो राजकाज देखी कौन पावत ने भेव है, भेव यानी भेद, अर्थात आपके राजकार्य को, कि आपकी इस गुप्तचर व्यवस्था को आज तक कोई नहीं देख पाया है, और आज तक उसके रहस्य और भेद को भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। अंतिम पंक्ति में कवि भूषण कहते हैं कहरी ए दिल मौज लहरी, कुतुब कहें बहरी निजाम के, जितैया कहे देव हैं। अर्थात भूषण कवि यहाँ कह रहे हैं कहरी, कहरी यानी आप तो सिंह हैं, सिंह बन करके जिस तरह से आपने ऐदिल, ऐदिल यानी आदिल सा, यानी आदिल सा के मौज लहरी, मौज लहरी का तात्पर्य मौज मस्ती सुख, कुतुब यानी आश्चर्य के साथ में उनको आप लेने वाले हैं, यानी कहने का तात्पर्य आदिल शाह पर भी आप विजय प्राप्त करने वाले, यानी फिरंगियों पर, विदेशियों पर भी आप अपने पराक्रम से विजय हासिल करते हैं, सिंह बन के उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। कह बहरी निजाम के जीतैया, और आपको निजामुद्दीन को भी, बहरी निजामुद्दीन को भी जीतने वाला कहा जाता है, अर्थात आप शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी इन राजाओं में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी उदारता और महानता में आपको कर्ण कहा जाता है, लेकिन आप तो कर्ण को भी जीतने में सक्षम हैं। और आपके राजकाज यानी जो शेषनाग है वो केवल धरती को धारण करते हैं, जबकि धरती पर व्याप्त इस अन्याय को आप मिटाते हैं, अहंकार को आप मिटाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने पराक्रम को फैला करके आप अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हैं।
और आज आपके इस राजकाज के रहस्य को, भेद को आज तक कोई नहीं जान पाया है। और एक तरह से आदिल शाह और बहरी निजाम को आप जीतने वाले हैं, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त करके अपना पराक्रम आप स्थापित करने वाले हैं। यानी आप सभी में ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी सभी के लिए आप विजेता हैं। आपको सभी विजेता कहते हैं, हर किसी पर भी आप विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 13वें पद तक अध्ययन कर लिया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम 14वें और 15वें पद, फिर अगली ऑनलाइन कक्षा में 16वें और 17वें पद, यानी 4 ही पद अब शेष हैं इस आपके छठे अध्याय के, जो अगली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है, वो अपने एंड्रॉयड नंबर, फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पे सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें, ताकि इन ऑनलाइन कक्षाओं का और पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट सभी का फ़ायदा उनको मिल सके। और जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए इन वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज की इस यूट्यूब को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आज की इस ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।